हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर पर। पहले के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। उस वाली वीडियो में हम लोग ने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बेसिक्स सारे कंप्लीट कर चुके थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जानने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर ना देखा हो तो पहले उसको जाके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसको अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आज का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वो वाला लेक्चर मस्ट है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आइए, आपको एकदम इजी लैंग्वेज में पूरे रेशियोज मैं इसी वीडियो में याद करा के भेजूंगा। आज इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ये बना हुआ है और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया है। अब देखिए, अभी तक कल तक हमने जो पढ़ा हुआ था वो थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं कल का। तो कल तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है हमारे पास रेशियोज। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसको किसी भी टर्म में आप लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे रेशियोज होते हैं। और हमने थोड़ा सा बेसिक आइडिया अपनी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कैसे क्या वर्क करती है। ठीक है, चलिए आज हमें पढ़ना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, रेशियोज मतलब जैसे कल मैंने आपको बताए थे ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब मैंने आपको कल बताया था। एक बेसिक आइडिया दिया था कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल है, मान लीजिए ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। क्या है? एंगल थीटा। ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं कुछ भी, एक ए बी सी, ए बी सी, कुछ भी इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें हमारा एक थीटा एंगल है और 90 डिग्री हमारा एंगल बी पर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब मैंने कल आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक रेशियो है, जैसे एक मैंने फॉर्मूला ही बताया था आपको जनरल, एक ट्रिक से पी बी पी अपॉन एच एच बी और सोना चांदी तोले। ठीक है, तो पी अपॉन एच साइन के लिए पी अपॉन एच, कॉस के लिए बी अपॉन एच, टेन के लिए पी अपॉन बी, और फिर इसका उल्टा कॉट सेक कॉसिक, कॉट के लिए बी अपॉन पी, सेक के लिए एच अपॉन बी और कॉसेक के लिए एच अपॉन पी। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे। थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे कैसे होते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था, साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पी अपॉन एच, ये वाला। ठीक है, और कोसेक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला हमारा होता है, कोसेक कहाँ होगा? साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, एच अपॉन पी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन इक्वल 1 अपॉन कोसेक होता है, कैसे होता है? तो साइन की फॉर्मूले की जगह आप जे रख के देखिए और कोसेक की जगह आप जे रख के देखिए। ऑलरेडी कल मैं बता चुका हूँ कि ये हमारा कैसे प्रूव होगा। देखिए, साइन की जगह हमने पी अपॉन एच रखा और कोसेक की जगह हमने एच अपॉन पी रखा, तो क्या होगा? इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो पी अपॉन एच ऐसे ही रहेगा और 1 अपॉन 1 यानी 1 लिखेंगे अपॉन 1, और जे ऊपर पहुंचेगा तो काय का हो जाएगा? मल्टीप्लाई का, तो पी अपॉन एच। तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली हमारा पी अपॉन एच ही आ जाएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि हमारा जो साइन होता है वो कोसेक का क्या होता है? उल्टा। ऐसे ही आप बाकी सारे भी प्रूव करके देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बता दिया है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने सिर्फ लिख दिया है, बताया है नहीं। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने लेक्चर में आगे। आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है इसके बेसिक रेशियो सीखने कैसे दिखे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं साइन। सबसे पहले क्या उठाते हैं हम लोग? साइन उठाते हैं। हम लोगों ने लिया साइन। ठीक है, और इस एंगल में, सॉरी इस ट्रायंगल में हम लोग काय के लिए मान रहे हैं? थीटा के लिए। सबसे पहले थीटा के लिए हम आपको 6 रेशियो की निकाल के दिखाएंगे। देखिए, साइन थीटा इक्वल क्या होता है? पी अपॉन एच। ठीक है, अब देखिए एंगल कौन सा ले रहे हैं? थीटा। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? उसके सामने वाला, उसकी अपोजिट वाली साइड। तो थीटा के सामने अपोजिट कौन सी है? ए बी वाली। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा? हाइपोटेनस हमेशा होता है राइट एंगल के अपोजिट वाला, तो ए सी। ठीक है, अब मानेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? पी अपॉन
एच, तो बेस कितना है BC अपॉन एच कितना है AC। ऐसे ही सारे आप लोग यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। सो वन। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर हमने कौन सा एंगल लिया, यहाँ पे हमने एंगल लिया एक कोई थीटा, यानी थीटा की डिग्री कितनी भी हो सकती है। अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि देखिए जैसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, मान लीजिए 1 डिग्री हो, मान लीजिए 100 डिग्री हो, मान लीजिए 90 डिग्री हो, मान लीजिए 40 डिग्री हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप तो याद करते नहीं बैठेंगे, ये ऐसे तो फिर इनफाइनाइट बहुत सारी वैल्यू हैं, इसीलिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जो आपके सिलेबस में है और जो आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। तो ये इतनी वैल्यूज जो होती है ना, साइन 0, 30, 45, 60, 90, इतनी वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद करते हुए चलनी है, इतनी वैल्यू आपको याद करते हुए चलनी है, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें कोई दिक्कत ना हो। अभी वैल्यूज कैसे हो सकती हैं मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अब। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा रेशियो है साइन, सबसे पहले हमारा रेशियो क्या है, साइन, ठीक है। एक सेकेंड, सबसे पहले क्या है, साइन। साइन अभी हम लोग क्या लेके चल रहे थे जनरली, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह कोई एक वैल्यू, थीटा की जगह कोई एक वैल्यू, ठीक है। अब देखिए साइन 0 डिग्री जो होता है, साइन 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 0। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि देखिए याद तो आपको करनी पड़ेगा, लेकिन मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको याद करने के लिए ट्रिक बता सकता हूँ, ट्रिक टाइप की, ताकि उससे आपको एकदम आसानी से और बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे साइन 0, तो आपको सिर्फ एक लाइन याद करते हुए चलना है। देखिए जो साइन वाली लाइन है ना, सिर्फ आपको इतनी सी लाइन याद करनी है। अगर आपने एक लाइन याद कर ली तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसका क्या होता है, इसका हमारा होता है साइन, एक सेकेंड, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। क्या फिर से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ऐसे आप 4-5 बार पढ़ेंगे ना इसको, तो ये आपको याद हो जाएगी साइन की सारी वैल्यूज, ठीक है। साइन की सारी वैल्यूज आपको क्या हो जाएंगी, याद। एक बार आपको सिर्फ एक बार आपको इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि ये लाइन आपको याद तो रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो ये गैप है ना 0, 30, 45, 60, 90 और साइन की 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, मैं मान के चलता हूँ आपको इतनी याद हो गई, ये आपको याद हो गई। अब देखिए यहाँ से कैसे फटाफट हमारी वैल्यूज आती है। देखिए साइन जो लिखा हुआ है ना, जब आप कॉस की वैल्यू लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू जस्ट आपको ऐसा रिवर्स कर देना है, इसका जस्ट आपको क्या कर देना है, ऐसा रिवर्स में लिख देना है। जो यहाँ था वो यहाँ जाएगा, जो फर्स्ट नंबर पे था वो लास्ट में आ जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या जाएगी, 1, तो उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद ये यहाँ आएगा 1/2, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 0। एक बार फिर से रिपीट, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आते हैं हम लोग tan की वैल्यू पर। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा फॉर्मूला होता था PBP/HHB, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था, इसमें हमारा tan की वैल्यू क्या होती थी, साइन cos tan, tan की वैल्यू हमारी होती थी tan थीटा इक्वल क्या होता था, P/B, यही होता था, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा एक फॉर्मूला लगा के थोड़ी सेटिंग बना के एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे साइन थीटा हमारा क्या होता था, P/H, ठीक है, और कॉस थीटा हमारा क्या होता था, P/H, ठीक है, ठीक है। अगर मैं साइन अपॉन कॉस लिखना चाहूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना चाहूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P/H, P/H, और एक बड़ा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, P/H। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा P/H, सेम टू सेम, और बड़ा वाला ब्रैकेट है तो क्या हो जाती है चीज़ें ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे H/P। अब देखिए यहाँ से H से H हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच के हमारा आएगा वो क्या आएगा, P/B। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तो हमारी tan की वैल्यू होती है, P/B होती है ना, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था
कि मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो हमारी 10 होती है ना, 10 का वैल्यू होती है, जो हमारी 10 की वैल्यू होती है वो होती है साइन अपॉन क्या, कॉस। यानी 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और 10 की वैल्यू निकालना हो गया है एकदम आसान। कैसे, देखिए मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम। मैंने आपको अभी प्रूफ करके भी दिखा दिया ना। अब देखिए टेन थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए जैसे मान लीजिए मुझे 10 जीरो की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 10 जीरो की वैल्यू चाहिए थीटा की जगह। थीटा मतलब क्या, कोई भी एंगल, कोई भी डिग्री, एक एंगल। तो मुझे क्या चाहिए, 10 जीरो डिग्री की ये वैल्यू चाहिए, यहाँ पर रखनी है ना, हमें याद करनी है। तो कैसे आएगी, मैंने कहा साइन अपॉन कॉस। तो देखिए साइन जीरो की वैल्यू हमारे पास है, कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास है। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, 1। ये कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि टेन जीरो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, टेन जीरो की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है सर। अब देखिए आगे, टेन जीरो के बाद हम लोग को क्या की चाहिए, टेन थर्टी की वैल्यू। टेन थर्टी में भी हम लोग सेम करेंगे, पहले साइन थर्टी कितना है, 1/2 अपॉन में कॉस थर्टी कितना है, √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 2/3, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3। यानी कि टेन थर्टी की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ऐसे ही सिमिलरली आप सबको करते हुए चलेंगे तो 1045 की आपकी वैल्यू आएगी 1, 1060 की वैल्यू आएगी √3। और देखिए 1090 पर जब आप पहुंचेंगे, 1090 पर जब आप पहुंचेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड देखिए, 1090 पर जब आप पहुंचेंगे, 1090 पर यहाँ पर देखते हैं 1090, तो हमने क्या देखा अभी, साइन 90 अपॉन कॉस 90 हुआ, 1090 साइन 90 अपॉन कॉस 90। सबके साथ डिग्री लगी है, ये आप समझ जाइएगा, डिग्री लगी हुई है यहाँ पे। तो साइन 90 की वैल्यू क्या आई थी अभी यार, साइन 90 की वैल्यू क्या आई थी, 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या आई थी, 1। ये देखिए ना, अभी हम लोग निकाली थी यहाँ पे, ये निकाली थी साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, 1 अपॉन में 0। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 नहीं आएगा, यानी 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर लगा हुआ है 0। और जब भी किसी नंबर के नीचे 0 लगा हो ना, तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नोट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, कोई भी नंबर से, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर हमारा आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आता है इसका आंसर, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसकी वैल्यू पता नहीं है। ऐसा क्यों आता है, क्या आपने कभी आज तक 0 की टेबल सुनी है, नहीं सुनी है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या जाता है, नॉट डिफाइंड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ND। ठीक है, या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी नॉट डिफाइंड ही है, तो आप नॉट डिफाइंड करके चलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोगों ने अभी सीखा, जैसे कि आप लोगों ने अभी सीखा कि टेन थीटा जो हमारा होता है, एक सेकेंड, टेन थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, इसको मैं आपको सेव करके दूंगा। आप लोग जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसके सारे आपको नोट्स मेरी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग सारे के सारे नोट्स क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको उठा के हम लोग रख लेंगे कहाँ, यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा करके, ही कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद 0, यहाँ रख देंगे साइड से। ठीक है, यहाँ पर ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, इसको P एंड इसको कर देंगे पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, कोसेक। अब देखिए यहाँ से चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। कैसे, ये 3 वैल्यू थोड़ी सी आपको निकालने के लिए, देखिए सिर्फ आपको फर्स्ट वाली याद करनी है। ठीक है, सेकंड वाली ऑटोमेटिकली रिवर्स होके आ जाएगी कॉस की। उसके बाद 10 की आपको सिर्फ साइन बाई कॉस करना है। और ये 3 वैल्यू जब आ जाएंगी ना, तो उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे वाली कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin। कल मैंने आपको बताया था 1/sin होता है, अभी हल शुरू में भी बताया था। उसी तरह से हमारा सेक होता है 1/cos, और कॉट होता है हमारा 1/10।
कैसे देखिए, प्रूफ करके फिर से दिखा देता हूँ। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक की वैल्यू क्या होती है एच अपॉन बी, और कॉस की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर एच अपॉन बी बन जाएगा। अभी ना जी देखिए, कॉट की वैल्यू क्या होती है एच अपॉन पी, सॉरी एच अपॉन पी नहीं, क्या होते हैं यहाँ पर बी है ना, एच बी अपॉन पी, बी अपॉन, अरे रे, बी अपॉन पी, हाँ बी अपॉन पी क्या होती है हमारी कॉट की वैल्यू, और टेन की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन बी, ऊपर जाएगा तो बी अपॉन पी बन जाएगा। हो गया ना प्रूफ। तो देखिए, जैसे आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, जैसे कॉसेक जीरो निकालना है, कॉसेक जीरो निकालना है, तो क्या कर देंगे हम लोग 1 अपॉन साइन जीरो। ऐसे ही अगर कॉसेक 30 निकालना है तो क्या कर देंगे 1 अपॉन साइन 30। सिमिलरली आगे तक बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही सेक जीरो निकालना है तो क्या कर देंगे 1 अपॉन कॉस जीरो। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, और क्या बोलते हैं, देख ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूँगा मैं, तो ठीक है देखिए, तो हम लोग को क्या निकालना है कॉसेक जीरो। ठीक है, तो कॉसेक जीरो क्या होगा 1 अपॉन साइन जीरो। ठीक है, तो कॉसेक जीरो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, तो 1 अपॉन 0 आएगा। लेकिन अभी हल मैंने आपको बताया जब भी 1 अपॉन 0 आए तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉसेक 30 के लिए क्या आएगा, कॉसेक 30 के लिए क्या आएगा 1 अपॉन साइन 30, 1 अपॉन साइन 30। लेकिन 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 अपॉन 1/2, यानी कि 1 अपॉन 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 लिख दिया, इंटू में 2 अपॉन 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2। कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाती है तो हमारी 2। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से आप लोग निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। कॉसेक 30 की वैल्यू 2, कॉसेक 45 की वैल्यू हमारी क्या आएगी √2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है। कॉसेक 60 की वैल्यू हमारी आएगी 2/√3, 2/√3। इस सबको आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, क्योंकि मैं पूरे करते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको करके आराम से देख सकते हैं। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। और देखिए अब क्या चाहिए हमें 1 अपॉन कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 1 का उल्टा क्या होगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक पर, तो सेक के लिए क्या का उल्टा करेंगे कॉस का, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही, 1 का उल्टा हो जाएगा 1 ही। ठीक है, √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। उसके बाद 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2, 1/2 है तो 2, और 0 है तो 0 का क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी प्रकार से 10 का 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके 1/√3 का हो जाएगा √3, 1 का 1 √3 अपन 1 है ना, तो 1/√3 इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा नॉट डिफाइंड। देखो नॉट डिफाइंड है तो 0, नॉट डिफाइंड है तो 0, और 0 है तो नॉट डिफाइंड। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नोट डाल के छोटा सा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड और 0 एक दूसरे का क्या है अपोजिट, एक दूसरे का क्या है अपोजिट। अगर 0 लिखा रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड, और अगर नॉट डिफाइंड लिखना पड़ेगा तो उसका उल्टा क्या होगा 0। क्लियर, एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में। आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि बिल्कुल भी कठिन हो, एकदम आप इतनी इजी लैंग्वेज में इसको याद रख सकते हैं। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, बना के देखेंगे तो आपको मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और आप लोग हमारी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, कंप्लीट क्लास 9 से लेकर 12 तक आपको यहाँ पर वीडियो मिलती हैं। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।